ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए। आशा करते हैं कि आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप सब बहुत आशीष पाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो नई शुरुआत परमेश्वर हमें दे रहा है, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना से हमें परमेश्वर के पास आना है और इस नई शुरुआत के लिए सामर्थ मांगना है। यस दोस्तों, हमें यकीन है कि सब इस नए साल को लेकर बहुत उत्साहित है। लेकिन ये नई शुरुआत क्या है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है कि नई शुरुआत करें? जो कुछ पिछले साल हुआ उसका क्या? दोस्तों, हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसी को आज के एपिसोड में हम खास देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, और इसी बात को और बेहतर समझने के लिए दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं तुम्पा से, जिनकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ हम अक्सर ज़िंदगी का अंत समझते हैं। आइए देखें कि इनके जीवन में कैसे ये सब संभव हो पाया। तुम्पा और उनके पति जब एक दिन अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे तो एक हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तब मेरे हस्बैंड गिर गए और उनके सर में चोट आई और मेरे लेफ्ट लेग के ऊपर से वो कार चली गई। इस हादसे के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भर्ती किया गया। 17 दिन से मुझे कोई सेंस ही नहीं आया था और 17 दिन के बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरा एक पैर नहीं है और मैं सबसे पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड संजय कहाँ हैं, और फिर किसी ने बोला कि वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। बस मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। तुम्पा की परिस्थितियों को देख उनके पिता सह नहीं पाए और हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हो गई। अपनों को खोने के बाद पैरालिसिस के पेन को वो सह नहीं पा रही थी। दिन पर दिन वो डिप्रेशन में जाने लगी और घर की चारदीवारी में वो और बिखरती चली गई। इन सब के बीच उनसे मिलने चर्च से कुछ लोग आए जो उनकी परिस्थितियों से अनजान थे। मेरी मम्मी जब काम कर रही थीं तो 2 दीदी आईं और उन्होंने बोला कि घर पर कौन कौन है। तो मेरी मम्मी अचानक से बहुत रोने लगी और उन्होंने उनको बताया कि मेरी एक बेटी है जो बहुत बीमार है। तब यहाँ पर आकर सब लोग बैठे और जो सिस्टर्स थीं वो बहुत रोई मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की। सब ने एक साथ मिलकर मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की। उनको रोता देखकर तुम्पा सोच में पड़ गई कि कोई और उनके लिए इतने दिल से कैसे प्रार्थना कर सकता है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वो भी चर्च जाएंगी और इसमें चर्च वालों ने उनका बहुत साथ दिया। मैं चर्च में 5 मिनट बैठ के चली जाती थी क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी। फिर दूसरा सप्ताह आया, मुझे चर्च में एक तकिया दिया, उस पर लेटकर मैं चर्च में बैठी। फिर एक दिन हम लोगों के पास्टर एक वचन बोल रहे थे, प्रभु ऐसे आश्चर्यजनक काम करेगा जो तुम्हारी आंखों ने कभी भी नहीं देखा होगा, तुम्हारे कानों ने भी कभी नहीं सुना होगा। तो इस वचन ने मुझे बहुत ज़्यादा टच किया कि कहीं ये वचन मेरे लिए ही तो नहीं, मैं तो ज़ीरो हूँ, कहीं ये वचन मुझे 100 तो नहीं बना सकता। फिर मैं पास्टर से बाइबल लेकर घर गई। तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और मुझे और भी वचन मिले, जैसे कि मैथ्यू में लिखा हुआ है कि मेरे पास हर एक रोग का प्रतिकार है। इस वचन से भी ना मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिली। ऐसे ही और भी बहुत सारे वचन हैं, जैसे कि पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, दूसरा हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। और विधवा और पितृहीन जो होता है उसको परमेश्वर ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, पिता भी नहीं हैं, तो मैं परमेश्वर की सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ।
तो ये सब वचन मुझे ताकत देते थे। और चर्च में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की, जैसे घर आकर कहते थे कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हम लोग हैं ना तुम्हारे पास। तब चर्च में जब मैं जाने लगी तो धीरे धीरे मैं व्हीलचेयर में ही जाती थी। इतनी बड़ी फैमिली चर्च में देखकर मुझे ताकत मिलती थी, मुझे शांति मिलती थी और मेरे अंदर फिर से आनंद आने लगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे मैं ठीक भी होने लगी। परमेश्वर का प्रेम और अपनों का साथ पाकर तुम्पा ने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीना शुरू किया है। जो गया वो तो कभी लौट कर नहीं आएगा, ये मैं अब समझ गई हूँ। जो है उन्हें लेकर हमें आगे बढ़ना है। मेरी बहुत सारे लोगों से जान पहचान हुई। किसी के स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम थी, कोई लेग एम्प्यूटी था, तो इन लोगों से मेरी पहचान हुई और मैं उन लोगों से परमेश्वर के बारे में बात करती हूँ कि आप प्रेयर किया कीजिए, आप भी ठीक हो जाएंगे। टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएंगे। आपके अंदर का जो आनंद खो गया है वो आनंद आपके जीवन में वापस आएगा, जैसे कि मेरे जीवन में आया है। कितनी अच्छी कहानी है तुम्पा की, और कितना चैलेंजिंग समय ये उनके लिए रहा जब उनके पति भी उनसे दूर हो गए, और कैसे वो इतनी मुश्किल में आ पड़ी उस एक्सीडेंट के बाद। लेकिन परमेश्वर उनका सहारा बना। जहाँ जीवन का अंत होना था वहाँ उनके जीवन की, नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। वाकई में बहुत ही प्रोत्साहनजनक कहानी है दोस्तों। शायद आपको भी लगता होगा कि कई चीज़ों का अंत हुआ है आपके जीवन में, लेकिन याद रखिए परमेश्वर कुछ तरोताज़ा कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ फ्रेश कर रहा है आप सबके जीवन में। जी, और इसीलिए दोस्तों हम प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ मांगे, बुद्धि ज्ञान समझ मांगे, ताकि हम इस नई शुरुआत को पहचान सकें और जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में उसके लिए हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करें। बिल्कुल दोस्तों, जब हम शास्त्र में अलग अलग कहानी पढ़ते हैं, ये कहानियाँ हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखी है। इनके जीवन में जो भी हुआ, परमेश्वर उनके जीवन में जो भी कार्य करता है उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि प्रभु ऐसा ही हमारे जीवन में भी कर सकता है। ऐसी ही एक कहानी है योना के 5वें अध्याय में, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो अपाहिज है, कई सालों से अपाहिज है, 38 सालों से वो अपाहिज है। 38 साल बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। 465 महीने, 13,700 से भी ज़्यादा दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। और कभी अगर हमारे जीवन में बदलाव हम नहीं देखते, बहुत समय से हम पीड़ित हैं या किसी आदत में बंधे हुए हैं, तो हमें भी ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। अब देखिए 38 साल हो गए हैं, अब क्या होगा, अब तो हम उम्मीद हार चुके हैं। लेकिन ऐसे में वो एक तालाब के पास बैठा है और कुछ अपेक्षा कर रहा है कि कुछ होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। ऐसे में उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिससे वो अनजान है, और वो व्यक्ति उससे कहता है उठ खड़ा हो जा। अब ये शब्द उसे किसी ने नहीं कहे थे, 4 दशक बीत गए थे, किसी ने भी उसे ऐसा नहीं कहा था। उसे भीख दिया था, उसे दिलासा दिया था, उस पर शायद तरस खाया होगा, लेकिन ये व्यक्ति जो उसके पास आया है उसके शब्द उसे यकीन नहीं हो रहे कि ऐसा कुछ कह रहा है, उठ खड़ा हो जा। और वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उसका जो अपंगपन था वो चला जाता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं यीशु मसीह था जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। उस समय तो यीशु चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद यीशु फिर से उससे मुलाकात करता है और कुछ बहुत ही ज़रूरी कहता है। आइए हम वचनों को देखें कि क्या बात यीशु ने उससे कही जिससे कि हम क्या सीख सकते हैं। जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, यूहन्ना का 5वां अध्याय और 14वें वचन से पढ़ रहा हूँ। इसके बाद यीशु ने उस व्यक्ति को मंदिर में देखा और उससे कहा, देखो अब तुम निरोग हो, इसलिए पाप करना बंद कर दो, नहीं तो कोई और बड़ा कष्ट तुम पर आ सकता है। फिर वह व्यक्ति चला गया। क्या बात है। यीशु मसीह उससे कहते हैं तुम्हारा जो जीवन जीने का ढंग है उसे तुम्हें बदलना होगा, वरना, और ये यीशु मसीह कह रहे हैं, वरना कुछ और भयंकर हो सकता है। दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कर रहा है, जिसकी बड़ी अपेक्षा लेकर हम इस नए साल में आए हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें बदलना होगा, कुछ चीज़ें हैं जो हमें लेट गो करना होगा, कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें छोड़ना होगा।
चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आदतें हैं, चाहे वो कुछ ऐसे बंधन है जिसमें हम बंधे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हमें फ्रेश स्टार्ट करना है, वी कैन नॉट स्टार्ट अ फ्रेश विद बैगेज, विद ओल्ड बैगेज। पुराने चीज़ों के साथ हम आगे नहीं दौड़ सकते। उन चीज़ों को छोड़कर, जैसे पौलुस कहता है फिलिपियों में, पुरानी चीज़ों को मैं छोड़कर आगे दौड़ता हूँ उस पुरस्कार की ओर जो यीशु मसीह ने मेरे लिए तैयार किया है। क्या आप वो पुरस्कार पाना चाहते हैं? तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी होंगी ताकि आप उस पुरस्कार के प्रति दौड़ सके। हमें ज़रूर लिख भेजिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़नी है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। यस, साथ ही साथ दोस्तों, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन उस फ्रेश स्टार्ट के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं जिसे हम त्याग दें, जिसे हम पीछे छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमें आगे ले जाना चाहता है। जी, और ऐसा करने के लिए हमें समझ चाहिए और ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से मदद मांगें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अभी समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ें आपकी रिक्वेस्ट। और ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है प्रवीण अंतरवेलेकर ने, जो कह रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक फाइनेंस कंपनी में सेल्समैन हूँ, पर मेरी नौकरी अच्छी नहीं जा रही है। मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रवीण जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज। और हम समझ सकते हैं कि नौकरी अच्छी नहीं जा रही है तो कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होंगे आपके, और मानसिक चैलेंजेस भी होंगे। और हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है वो आपके जीवन में पूरी हो। पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रवीण जी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर की है। हम मांगते हैं कि ये आपकी मदद और आपके प्रेम को इस समय एक्सपीरियंस कर पाएँ। हम मांगते हैं कि आप इनकी अगुवाई करें कि इन्हें अपनी नौकरी में कंटिन्यू करना चाहिए या इन्हें अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, और क्या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। आप इन्हें इनकी मदद करें, इन्हें समझ दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें। और हम मांगते हैं कि इन मुश्किल परिस्थितियों में भी ये आपको जाने, आपकी ओर नज़दीक आएँ, आपके प्रेम को जाने, आपकी मदद को जाने, और पूरी तरह से अपने जीवन को आपको समर्पित करें, आपके वचन को पढ़ें, प्रार्थना में लगे रहें। ये हम मांगते हैं। हम जानते हैं कि हमारी डिफ़िकल्ट और बुरी परिस्थितियों में से भी आप भलाई लेकर आते हैं। हम जानते हैं कि इस परिस्थिति में से भी आप भलाई ला सकते हैं। तो हम प्रवीण के जीवन को और उनके डिसीजंस को आपको सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। अलका जी है जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है, और वो कह रही हैं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ पर अब कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे कोई रास्ता दिखाए। मैं अपने काम और नाम के साथ अपने बच्चों और मदर की सेवा कर सकूँ और कर्ज उतार पाऊँ और ज़िंदगी की नई शुरुआत कर पाऊँ। बहुत नेक ख्याल है अलका जी। हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरी करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं अलका जी के लिए, धन्यवाद उनके जीवन के लिए प्रभु। जो भी मुश्किल में वो है, जो कर्ज में वो है, जो सपना तूने उनके दिलों में डाला है प्रभु, तूने जो उन्हें एक नया दर्शन दिया है जीवन जीने का, उसमें तू प्रभु उन्हें कामयाबी देगा। एक सही मार्ग, एक सही दरवाजे को खोल ताकि जो वो करना चाहती हैं उनमें उन्हें कामयाबी मिले।
बरकत मिले। उनके बच्चों के लिए, उनके माता के लिए, उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उन्हें पूरी तरह से तेरे साये में ढके रखेगा। प्रभु इस मुश्किल हालात में भी प्रभु तेरा हाथ उनके ऊपर हो और तू उनके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सरल कर प्रभु, ताकि सारी महिमा और सारा गौरव तेरा हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आमीन। आइए दोस्तों, पढ़े एक और मैसेज। ये हमें भेजा है अनीता ने, जो कह रही हैं, मैं 2013 से परेशान हूँ। मेरा डाइवोर्स हो चुका है। मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही है। मेरी दूसरी शादी नहीं हो रही है। मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अनीता, बहुत अच्छा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहती हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के पास आएँ और उनसे मांगें कि वो इस नई शुरुआत के लिए आपको समझ दें और आपके लिए रास्ते खोलें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय अनीता के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी तकलीफ़ें उनके जीवन में हैं, जो इमोशनल नीड्स हैं, मानसिक तकलीफ़ें हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इन सब को हम आपके सामने लेकर आते हैं और मांगते हैं कि आपकी मदद को वो जान पाएँ इस समय। मांगते हैं कि जो भी उनके जीवन के बंद दरवाजे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार वो खुलें, ये हम मांगते हैं। मांगते हैं कि आप उन्हें इस समय उनके जीवन को अपनी शांति और आनंद से भरें, वो आपकी प्रेजेंस को जान पाएँ। हम मांगते हैं इस समय, हम प्रार्थना करते हैं कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो और उसमें वो शांति पाएं। ये मांगते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। दोस्तों, शायद आपकी भी ऐसी कोई ज़रूरत होगी, कोई ख्वाहिश होगी जो आप परमेश्वर के सामने रखें। इस समय हम आप सब के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो हमारे साथ हृदय जोड़े और इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू नई शुरुआतों का परमेश्वर है प्रभु। तू नए मौके देता है प्रभु। इस नए साल हमारी उम्मीद तुझसे जुड़ी हुई है प्रभु। तू हमारी मदद कर प्रभु। हम सारे हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो हमारे एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उन्हें मदद करेगा कि जो बीत गया है उन्हें वो पीछे छोड़ दे और आगे बढ़े, नए दर्शन की ओर, नए पुरस्कार की ओर जो तूने हमारे लिए तैयार किया है प्रभु। हमारी नज़रें हम तेरी ओर लगाएं और तेरे पीछे दौड़े। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, आइए हम एक संकल्प करें कि इस फ्रेश स्टार्ट के लिए हम जो बीत गया है उसे छोड़ें और कदम आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। और राहुल, आज आपके पास हमारे लिए क्या प्रेयर टिप है? यस दोस्तों, एक चीज़ जो हम ज़रूर प्रार्थना में कह सकते हैं, खासकर तब जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तब यीशु मसीह ने हमें सिखाया ऐसे प्रार्थना करना कि हे पिता, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। परमेश्वर की मर्ज़ी के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की मर्ज़ी इस साल आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके परिवार में पूरा हो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच राहुल, एंड दैट इज़ वंडरफुल, और हमें ऐसा ही करना है। और आइए दोस्तों, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद भी आज हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे हमें गुजरे हुए कल को पीछे छोड़ना है और आगे एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर होना है। सो स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। ये सैनिटरी पैड्स अपसाइक्ल्ड कपड़ों से बनाए गए हैं। सीबीएन फाउंडेशन ने इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड को डिजाइन किया और प्रोडक्शन हेड मैश ने तेजी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसे डिजाइन की तलाश थी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो और जो दिव्यांग कारीगरों, मैश पार्टनर्स के द्वारा आसानी से बनाया जा सके। It gives you a good replacement for those because these you can use over a few months. उन्हें इस काम के लिए उपयुक्त कारीगरों का अंदाजा था। पागिर,
जो कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। इन अपसाइकल्ड कपड़ों के द्वारा कई लोगों को रोजगार मिल पाया, पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड बन पाए और कई जिंदगियों को एक आत्मसम्मान से भरा जीवन भी मिल पाया। पीरियड किट के प्रति आप 10 महिलाओं और लड़कियों की मदद कर सकते हैं। आज ही CBN फाउंडेशन के कार्य में www.cbnf.org पर योगदान दीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। कितना अच्छा है कि CBN फाउंडेशन हमें नेक कामों में उनके साथ जुड़ने का मौका देता है, तो आप भी देर न करें, जल्द ही इनके सहभागी बने। और आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हमें एक नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करनी है। यस दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, इसे गहराई से जानना ज़रूरी है। और इसलिए हम आपके लिए एक ख़ास पेशकश लाए हैं जो संदीप क्रिश्चियन हमें बता रहे हैं। कुछ संदीप जो है वो दिल्ली बाइबल फेलोशिप में पास्टर पासवानी किए हैं और बहुत सारा तजुर्बा है उनके पास। और देखिए वो हमसे कुछ बहुत खूबसूरत बांट रहे हैं। आइए इन्हें सुने। मुझे यकीन है कि आपने ये फ्रेज तो जरूर सुना होगा कि कुछ नया शुरू करने से पहले पुराने को भूलना पड़ता है। ये एक ऐसा फ्रेज है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। इसे समझें तो ये बात सही भी है, लेकिन पुराने को भुला देने का क्या मतलब है? आखिरकार वो सभी पुरानी यादें, पल और हालात आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं। पर जब आप बाइबल में देखते हैं तो आप पाएंगे कि बाइबल आपको कहती है कि पुराने एटीट्यूड को छोड़ दें। लेकिन बाइबल इतिहास विरोधी नहीं है, बाइबल अनुभव विरोधी नहीं है। असल में बाइबल हमारे लिए बहुत सारे इतिहास को रिकॉर्ड्स करके रखती है। बाइबल आपको अपने बीते कल को भूल जाने वाले एटीट्यूड को अपनाने के लिए नहीं कहती। हम सभी अपने अतीत से कई जरूरी सबक सीखते हैं, जैसे खुशियाँ और गम, हार और जीत। हम कई जरूरी चीजें इनसे सीख सकते हैं और ये गलत नहीं है। लेकिन एक ऐसा जीवन जीना जो बस अतीत की परछाई से घिरा हो, जो बस बीते कल की ही बात करता हो, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। फिलिपियों 3 में फिलिप्पी की कलीसिया को लिखी अपनी पत्री में पौलुस उन सब चीजों के बारे में लिखता है जो उसके नाम थी, और वो अपनी सभी शानदार उपलब्धियों का वर्णन करता है। और वो कहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण आज तक सब कुछ को हीन समझता हूँ। मैंने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है उससे कहीं अधिक बड़ा है प्रभु यीशु मसीह को जानना। और फिर वो 13वीं आयत में कहता है कि मैं बीती बात को बिसार कर जो मेरे सामने है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मैं संघर्ष करता रहता हूँ। वो क्या कह रहा था? वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि वो कह रहा है कि जो बीत गया है मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। जो कुछ भी अतीत में हुआ मैं उसे पकड़े नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे तो उस चीज को पाना है जो काम प्रभु यीशु मसीह वर्तमान और भविष्य में करने वाले हैं। आप परमेश्वर के कार्यों के लिए उत्साहित हों। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप वैसा ही एटीट्यूड अपनाएं जैसा पौलुस का था। अपने बीते हुए कल में खुद को उस रूप को जिसे आप पसंद करते थे उसे ना ढूंढें, बल्कि परमेश्वर आपके आज के समय में जो कर रहा है उसके प्रति उत्साहित रहिए। हम एक नए साल में हैं। भले ही बीता साल आपके लिए जैसा भी रहा हो, पर ये आपके लिए नया साल है। आने वाले साल में परमेश्वर आपके साथ और आपके लिए और आपके जरिए क्या कर सकता है, इस बात को लेकर उत्साहित रहिए। परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जिस चीज के लिए उसने आपको चुना है उसे थामें। परमेश्वर आपको आशीषित करें और आप अपने आने वाले नए साल का भरपूर आनंद लें। बहुत अच्छा लगा संदीप जी से मुलाकात करके। इनफैक्ट हर मंगलवार इस महीने संदीप हमारे साथ जुड़ते हैं और न्यू बिगनिंग्स के लिए हमें इंकरेज करते हैं। और आज भी हमने जाना कि हमें अपने बीते कल को हमारे आज और हमारे आने वाले कल पर हावी होने नहीं देना है। और इसी तरह संदीप अगले मंगलवार और उसके आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और परमेश्वर के वचन से हमें इंकरेज करते रहेंगे। यस दोस्तों, बड़ी खूबसूरती से संदीप ने हमें याद दिलाया कि जो बीत गया है उसे पीछे छोड़ना है और ज़िंदगी में आगे दौड़ना है। आइए दोस्तों, यही बात परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है। इस वचन को हम देखें और उससे मजबूती पाएं।
कितना खूबसूरत वचन है रेबेका, जो हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक पुरस्कार रखा है और उसकी दिशा में, उसकी ओर हमें दौड़ना है। जो बीत गया है उसे नहीं याद रखना। नए साल में नई चीज़ों की अपेक्षा करके हम नए जोश के साथ प्रभु के लिए दौड़ें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा राहुल। और जब हम दौड़ते हैं तब हम आगे की ओर देखते हैं, पीछे मुड़ करके नहीं दौड़ते, वरना हम अपनी रेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा, कि हमें उस पुरस्कार की ओर दौड़ना है और अपनी निशानी की ओर अपनी नज़रें रखनी है, अपने मन को रखना है। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। अगर पाए हैं तो हमारे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब आप वहाँ पर जाकर कमेंट करते हैं। जी बिल्कुल, हमें आपके कमेंट्स और थॉट्स, सजेशंस का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाते जाते सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा की क्वायर द्वारा गाया गया बहुत ही खूबसूरत गीत है अगापे प्यार। इस गीत को आप सुने और परमेश्वर के प्रेम को, अगापे प्रेम को आप याद करें, बहुत आशीष पाएं। नमस्कार दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। बगीचे में प्रभु चला तू, काचेलों से जगो और प्रार्थना करते रहो, और आगे वो बढ़ा दुखे आत्मा के साथ, और गिरकर जमीन पर ये कहा, हे अब्बा हे पिता, अगर हो सके तो आज ये प्याला मुझ पर से तू हटा, पर मर्जी तेरी ही अब मुझसे पूरी हो। नई वाचा में अब संसार को तू ला, तैयार हूँ मैं अब, ले चल मुझे, मर्जी पूरी पिता अपनी तू करा। हमारी शांति के लिए ताड़ना भी उसने सही, हुआ